हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसमें ये पारामिलिट्री फोर्स ही नहीं मतलब और सारे देश में जो जितने जवान हैं उसके लिए भी ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। दोस्तों, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा टाइम वर्क, नो वेजेज, नो रेस्ट, इसके बारे में जो कुछ हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसके बारे में क्या है और ये क्यों क्रूशियल टॉपिक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप आए दिन ये सुनते होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स में तो और फोर्स मेंबर में तो ये बहुत ज़्यादा हो चल रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम वर्क लिया जा रहा है, उसको रेस्ट नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उसको मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था। रिसेंटली जजमेंट है जिसमें एम नागर रंजन का बेंच ने जजमेंट दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे कि कर्नाटका में एक सिपाही काम करते थे, कांस्टेबल चंद्रशेखर थे, जो कि कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करता था और उनको ड्यूटी के टाइम ड्यूरिंग द ड्यूटी उनको सोते हुए झपकी लेते हुए पाया गया, जो कि सोशल मीडिया पे उसका वीडियो बहुत ही वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उसको डिपार्टमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद फिर वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप इसको एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी ले रहे थे, आप 16 घंटा की ड्यूटी ले रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम लोड दे रहा है, उनको रेस्ट नहीं मिल रही थी, जिसके कारण अगर उसको झपकी आ रही थी, डैट मीन्स राइट टू रेस्ट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स। राइट रेस्ट करना भी एक फंडामेंटल राइट्स है। अगर उसको आराम नहीं मिल जाता है तो मतलब क्या, वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में चलना पड़ेगा। वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस लेके चलना है। इस पर उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट लिखा। उन्होंने बोला नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी ले रहे थे, जिसके कारण उनको बार बार मेंटल और थकावट के कारण उनको नींद आ रही थी। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली डिलिबरेटली नोइंगली सो रहा था ड्यूटी के आवर में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बार बार डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की शॉर्टेज है, जिसके कारण उनको ड्यूटी लगाई जा रही थी, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी दिया जा रहा था, उनको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनको मतलब ड्यूटी आवर में भी नींद आने लगी थी। और कोर्ट का ये बोला था और ये भी ऑब्जर्वेशन था कि ये आर्टिकल 24 राइट टू रेस्ट का भी ये वायलेशन है, और इस तरह से उनको बाद में उसको सस्पेंशन को ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, और ये बोला कि नहीं भैया, आप इनको पूरा फुल बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट के साथ आप इनको देंगे, पूरा जितना दिन सस्पेंड रहा है उसका बेनिफिट देंगे, मिलेगा। और यही प्रॉब्लम, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का इशू है, लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, आए दिन पारामिलिट्री फोर्स के जवान चाहे BSF हो, CRPF हो, ITBP के जवान हो, CISF के जवान हो, बहुत तरह का ये प्रॉब्लम से आए दिन गुजरते रहते हैं। दोस्तों, मैं तो ये देख रहा हूँ ना, कुछ दिन पहले मुझे बहुत बुरा लगा देख के कि मुझे एक वीडियो आया था। आप बोलेंगे तो आपको वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में दिखा रहा है कि पारामिलिट्री फोर्स के मतलब CRPF के जवानों को भी आपको कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगाए जा रहे हैं। वो ईंटा ढो रहा है, गिट्टियाँ बालू ढो रही है, कंस्ट्रक्शन काम हो रही है, डिपार्टमेंट ये काम कम करवा रही है, जबकि उसका रेस्ट का टाइम है। आपका रेस्ट का टाइम है। मान लो कोई अगर 24 घंटे की ड्यूटी लगती है तो 24 घंटे की ड्यूटी में मतलब कंटिन्यूस ड्यूटी रहती है, तो उसमें 2 घंटे ड्यूटी के बाद उसको 5 घंटे 6 घंटे की उसको रेस्ट मिलता है। अब डिपार्टमेंट क्या बोलती है, नहीं भैया, इस टाइम में भी आप जो है ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी आपकी कंस्ट्रक्शन की काम में लगा दिया, कोई और काम में लगा दिया, पार्किंग के काम में लगा दिए, बाकी तरह वाटरिंग का काम, वो पानी देने के पेड़ में पानी देने का काम लगा दिया, कुछ भी तरह का इस तरह का काम में लगा देते हैं, जिसके कारण उनको पूरी तरह मान लो जो रेस्ट का टाइम है उसमें भी वो रेस्ट नहीं कर पाया। आप कोई ना कोई एडिशनल वर्क, सप्लीमेंट्री वर्क डाल रहे हो आप। उसके बाद ड्यूटी करने के बाद सपोज एक जवान है, वो मान लो रात में 8 बजे से लेके मान लो 12 बजे तक ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के बाद भाई उनको 6 घंटे का रेस्ट है, लेकिन आप बीच में भी कुछ और काम उसको दे रहे हो। उसके बाद फिर ड्यूटी पे जब लगती है तो पता चलता है क्या उसको ड्यूटी पे भी ज्वाइन करना पड़ता है। दैट मीन्स उनको पूरी तरह रेस्ट नहीं मिल रही है। और रेस्ट नहीं मिल रही है क्यों? क्योंकि आप डिपार्टमेंट जो उसका टाइम रेस्ट का है उस पर भी आप उसको वर्कलोड दे के उसका मेंटल स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो, उसको फिजिकल हरासमेंट कर रहे हो, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से वो रेस्ट नहीं मिलने के कारण वो परेशान हो जाता है, जिसके कारण वो ड्यूटी पे फोकस कैसे कर पाएगा। अगर मान लो कि अगर कोई जवान को आप रेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो, और रेस्ट छोड़ दो, रेस्ट मार दो, ये पहला डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री
फोर्स, हर एक डिपार्टमेंट, मान लो आप जाओगे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक्स्ट्रा टाइम वेजेज का पैसे मिलते हैं। ये पहला डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ जो जवान देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके कारण पूरे देश सुरक्षित है, उसके साथ आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, इस तरह से उनके साथ टॉर्चर हैरेसमेंट का प्रिंसिपल ला के चल रहे हो कि भैया उसको तो आप मोरल को डिमोरलाइज कर रहे हो, उसके मोरल को बूस्टअप करना चाहिए जो कि देश की सुरक्षा के लिए कर रहा है। प्राइम प्रायोरिटी देना चाहिए इन जवानों को, क्योंकि इन जवानों के कारण ही आज पूरा देश का बैलेंस बना हुआ है, सिक्योरिटी बैलेंस बना हुआ है। चाहे इंटरनल, अगर मेरे आर्मी के जवान होते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स से लड़ते हैं, बाहर के खतरा से लड़ते हैं, उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स इंटरनल थ्रेट से मेरे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, ये जवानों को इस तरह से जो एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी के कारण उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब होती है। अब धीरे धीरे ये सिचुएशन क्रिएट होने के बाद पता चलता है उनका सेफ बिगड़ गया, सेफ 1 में था वो 3 में आ गया, कुछ दिन के बाद उनका और थोड़ा मानसिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन बिगड़ी, वो सेफ 5 में आ गया। बाद में आप बोलोगे कंपलसरी रिटायरमेंट ले लो। अरे भैया आपने सिचुएशन को क्रिएट क्यों किया? आप ना उसका रेस्ट दे रहे हो, ना उसका बेजेस दे रहे हो, और एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, और उतना भी नहीं, काम इस तरह से लेते हैं जो कि एक फोर्स मेंबर के डिग्निटी को हेल्प करता है। राइट टू वर्क फॉर विथ डिग्निटी, ये भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। डिग्निटी को तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। एक फोर्स मेंबर आएगा, आप उनको बोलोगे भैया ये काम भी कर लो, जो कि उसे पर्सनैलिटी को, उसके फोर्स मेंबर के डिग्निटी को सूट नहीं करता है, उस पर वैसे काम लगा रहे हो, बालू ढलवा रहे हो, कंक्रीट ढलवा रहे हो, मकान के काम में लगवा रहे हो, लेबर की तरह, जो बधुआ लेबर मजदूर होते हैं ना, जो पर डे डेली वेजेज वाले मजदूर होते हैं, उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। CISF के जवान और पैरामिलिट्री के कोई भी जवान को इस तरह से ट्रीटमेंट, ये बहुत ही मतलब गलत काम है। इसमें सरकार को और DG को और साथ साथ एक सर्कुलर पास करना चाहिए। सर्कुलर के थ्रू ये बता देना चाहिए कि जवान को प्रॉपर उसके मेंटेन किया जाए, उसके डिग्निटी को, उसको अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाए। रेस्ट देने के साथ साथ उसको अगर एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो ड्यूटी, तो आप एक्स्ट्रा वेजेस का भी प्रोविजन लाओ और उसके बाद सर्कुलर के थ्रू करो। नहीं तो ये बहुत ही पब्लिक एज ए होल, पब्लिक एज ए लार्ज का इशू है। ये पब्लिक एज ए होल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की गरिमा की इज्जत की वाली बात है। पूरी पैरामिलिट्री फोर्स को अगर एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, ये तो पब्लिक लिटिगेशन का मामला है, ये जनहित याचिका का मामला है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और इस तरह का अगर उनको साथ जातीय हो रही है, गलत हो रही है, तो इसके लिए बाइसली काम हो रहा है। तो इस पर आवाज़ उठा के सरकार को और डिपार्टमेंट को प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। इसके बाद ही ये लोग संभलेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो सिंपल बात है, मुझे लेना पड़ेगा स्टेप, मैं डालूंगा PIL। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जवानों के साथ जो जिस तरह से गलत हो रहा है उसको न्याय मिलने के मैं पूरा फाइट करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।